डे स्टूडेंट, कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। यहाँ पर हम नॉन एबेलियन ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, इफ जी इज ए फाइनाइट, जी कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है और पी इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, एंड पी डिवाइजर है ओ जी, देन जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टेट प्रूफ देखते हैं इसका। लेट जी बी ए ग्रुप। ठीक है, जी क्या है, ग्रुप है, एंड पी भी है प्राइम नंबर। पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, एंड पी इज डिवाइजर ऑफ ओ जी। पी किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ जी को। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है कि जहाँ ए नॉट इक्वल्स टू ई, ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ई के, बिलोंग्स टू जी, सेटिस्फाइंग कौन से के दी है कि ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल टू ई। टू प्रूव, अब टू प्रूव दिस एग्जिस्टेंस वी अप्लाई द मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन का मैंने बता दिया क्या होता है, ऑन जी, ऑन ऑर्डर ऑफ जी पर हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे। दैट इज वी एज्यूम दैट कि द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल द ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन, मतलब क्या हो रहा है, ये थ्योरम किसके लिए ट्रू होगी, उन सभी के लिए जिसका ऑर्डर किससे होगा, ऑर्डर ऑफ जी से कम होगा। मतलब यदि ऑर्डर ऑफ जी एन है तो एन से लेस देन सभी के लिए थ्योरम ट्रू होगी। फाइनली वी शैल ट्रू दैट कि ट्रू, और फिर फाइनली बता देंगे जी के लिए भी ट्रू होगी। मान लो तो इफ ऑर्डर जी इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब माना देन जी इज इक्वल टू, जी में क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, देन द थ्योरम इज ट्रू। वी स्टार्ट द इंडक्शन। सपोज एच इज ए प्रॉपर सब ग्रुप, मान लो एच हमने पूरा प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी मान लिया, तो टू कैस अराइजेस होंगे, या तो पी डिवाइजर ऑर्डर ऑफ एच का, या पी नॉट डिवाइजर, दो कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। सपोज देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप एच नॉट इक्वल्स टू जी, यदि एच किसके जी के बराबर नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, वो एच इज प्रॉपर सब ग्रुप, मतलब एच पूरा का पूरा किस में कंटेन होना, जी में, और जी सच देट कि पी इज डिवाइजर ऑफ ओ एच, मतलब पी किसको डिवाइड करता है, ओ एच को, देन ऑर्डर ऑफ एच किससे लेस देन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी से। देयरफॉर बाय इंडक्शन थ्योरम, मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंडक्शन थ्योरम किसके लिए ट्रू हो जाएगी, एच के लिए भी सही होगी। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एच सच देट कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी। बट यदि ए एच में से आ रहा है और एच सबसेट जी का, मतलब सब ग्रुप है प्रॉपर, तो ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, बट ए यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। देयरफॉर द एग्जिस्ट एल बिलोंग्स टू ई नॉट इक्वल्स टू ई सच देट कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। मतलब यदि आइडेंटिटी इक्वल नहीं होना चाहिए तो ऑर्डर ऑफ किस आ जाएगा, पी के बराबर। नाउ पी एज, अब सेकंड कंडीशन लाएंगे, पी नॉट डिवाइजर ओ एच, वेर एच इज यानी प्रॉपर सब ग्रुप, जहाँ एच क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है जी का। सपोज दैट कि जेड जी इज द सेंटर ऑफ जी, मतलब जेड जी क्या होता है, हमें सेंटर होता है जी का। तो वी नाउ राइट द क्लास इक्वेशन फॉर जी। क्लास इक्वेशन अब इस टाइप से होती, लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए नॉट बिलोंग्स टू, ए किस में से नहीं आ रहा है, सेंटर ऑफ जी में से नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन है। ये क्लास इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यदि ए तो किस में से आता है, ए ने भी जी में से नहीं आएगा, तो ए ने क्या हो जाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। यदि जी में बिलोंग नहीं कर रहा तो बराबर नहीं है, तो वो प्रॉपर सब ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ जी ए ने नॉट बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन ए। वी नो दैट कि एन ए इज द सब ग्रुप ऑफ जी और ए नॉट बिलोंग्स टू जी, देन क्लियरली एन ए नॉट बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर बाय एज्यूम्शन कि ऑर्डर क्या, पी डिवाइजर ऑर्डर ऑफ एन ए, क्या पी क्या कर रहा है, सब ग्रुप को ऑर्डर ऑफ एन ए, हमारी यही थी, हम मान के चले थे इफ ठीक है, इफ़ एन ए नॉट इक्वल्स टू जी, देन ये क्या आता है, सी ए मतलब कंजुगेट क्लासेस, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन ए। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, कैसे लिखेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, सी ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन ए। सिंस पी डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ जी के और पी डिवाइजर ऑर्डर ऑफ एन ए, इट फॉलोज दैट इक्वेशन नंबर सेकंड से यदि पी ऑर्डर डिवाइड करता है सी ए को, तो पी किसको डिवाइड करेगा, इस पूरे को,
ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर एन ए, जहाँ क्या है एन ए नॉट इक्वल्स टू जी। सो तो पी किसको डिवाइड करेगा, समेशन एन ए नॉट इक्वल्स टू जी ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। ठीक है, तो पी अगेन पी ऑर्डर ऑफ डिवाइजर ऑर्डर जी एंड पी डिवाइजर ऑफ समेशन और क्या हो जाएगा एन ए नॉट इक्वल्स टू जी ऑर्डर ऑफ जी। ये देखिए, यदि इसको डिवाइड कर रहे तो ये इस पूरे को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने कर दिया कि एन ए नॉट इक्वल्स टू जी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और पी किसी न एक एलिमेंट को तो डिवाइड करेगा इसी, तो पी क्या हो जाएगा, डिवाइड ऑर्डर जी माइनस का समेशन एन ए ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। तो ये क्या होती है, पूरी ऑर्डर ऑफ जेड जी की वैल्यू होती है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू कितनी होती है, सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है, दैट सेंटर एट जेड जी इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट पी किसको डिवाइज ऑर्डर ऑफ जी, बट आवर एच जे पी इज नॉट डिवाइज ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप, सो जेड जी कैन नॉट बी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। है ना, हमने क्या माना था कि हमारी जो पी किसी भी सब ग्रुप और बट जेड जी तो क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी प्रॉपर सब। दस situation force up to accept the only possibility left us now z is equal to z, but then j कैसा है, abelian है। we now have the Cauchy's theorem for abelian group to ensure the existence of an element a not equals to b such that a की power p equals to p is a prime number, so order of a is equal to p, thus the theorem proved। अब हम लोग पढ़ेंगे सैलोस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए सैलोस थ्योरम क्या होती है, इसका नाम है SYLO सैलोस थ्योरम। देखिए लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट, क्या है, लिख जी इस तरह से कि पी की पावर m डिवाइड है ऑर्डर ऑफ जी। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ जी, फिर पी इज़ ए प्राइम नंबर और एम के इसमें से बिलोंग कर रहा है स्मॉल एम एन में से, देन ट्रू देर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप एच ऑफ जी सच दे कि ऑर्डर ऑफ एच बिलोंग्स टू पी की पावर एम। ठीक है, प्रूव वी विल प्रूव द थ्योरम बाय यूजिंग द इंडक्शन मेथड ऑन जी पे। जैसे हमने कॉची थ्योरम करी ऐसी, यदि मान के चलते ऑर्डर जी कैसा है 2 है, तो यहाँ p इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 और m इजिकल टू 1। टेक h इक्वल्स टू जी लेते हैं क्लियरली, तो h या तो g के बराबर होगा या उसका उससे कम होगा। देयरफॉर g हैज़ ए सब ग्रुप h, कौन सा, हुज ऑर्डर, g का कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा p की पावर m, वेर p इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 1। The theorem is true for p is equal to 2 and m is equal to 1. Induction theorem. Let us assume that the theorem is true for group for order less than order of g. We will prove the theorem is true for g. अब क्या हम प्रूव करेंगे कि ये थ्योरम किसके लिए ट्रू है, g के लिए। Let h be a proper subgroup of g. Then the p की पावर m डिवाइजर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ h। एच किसका प्रॉपर सब ग्रुप है, जी का। यदि वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करते तो वो एच को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियरली, तो ऑर्डर ऑफ एच किससे कम हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी से। देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस द थ्योरम इज ट्रू फॉर एच। हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि थ्योरम किसके लिए ट्रू है, एच के लिए। देन दे एग्जिस्ट अ सब ग्रुप H1 ऑफ एच। अब हमने एच किसका एक और सब ग्रुप ले लिया, वो किसका ले लिया, H1 एच का, तो OH1 इज इक्वल टू PM। लेट देयर, अब मान के चलते कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब मानते कोई भी प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं जिसकी क्या, जो किससे डिवाइड हो रहा है, जो किसको एम पी की पावर एम से। तो क्लास इक्वेशन क्या हो जाती है, अभी मैंने पढ़ी, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यदि ए सेंटर ऑफ जे में से नहीं आता है तो क्या इम्प्लाइज करेगा, एन ए नॉट इक्वल्स टू जे। ये हमारी इक्वेशन है। यदि कोई एलिमेंट
इसमें से नहीं आता सेंटर ऑफ जी में से, तो वो क्या इफ एन ए नॉट इक्वल्स टू जी, एन इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब ये एन ए यदि जी के बराबर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी कंटेन करेगा, यदि इक्वल तो वो उसका प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, तो क्या हो जाएगा, हम पी की पावर एम नॉट डिवाइडेड ऑफ ऑर्डर ने बाय अवर एडजस्ट हमने बाकी कोई देर एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर सब ग्रुप, तो ये वाला प्रॉपर सब ग्रुप हो गया जो एग्जिस्ट, जो क्या डिवाइड नहीं करेगा। नाउ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे बोथ साइड ऑर्डर ऑफ एन ए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हम लोग ऑर्डर ऑफ एन ए का इंटू करेंगे। अब माना कि पी की पावर एम डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो कि बट एंड पी की पावर नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन है, यदि पी की पावर ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड कर रहा है तो पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ जी तो ऑर्डर ऑफ एन ए इसको भी डिवाइड करेगा, बट यहाँ तो क्या हमने नहीं माना है, तो मतलब मान लो ये पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ एन ए बट इससे कम पावर तो एक कोई सी एक पावर तो डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ एन ए को, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं, पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी ऑन में ऑर्डर ऑफ एन ए। देखो ये हमारे जेड जी से सेंटर ऑफ जी है, अब तो क्या हुआ देखो पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी माइनस समेशन ए नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एन ए, ये पूरी इक्वेशन क्या होती है जेड जी, जैसे पी बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ पी डिवाइड ऑफ जेड जी, ठीक है। ठीक है, अब क्या मानेंगे हम लोग, P डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी देयर एग्जिस्ट एलिमेंट से कि एक्स बिलोंग टू जी सच दे, इस प्रकार से कि यदि कोई एलिमेंट तो मतलब मानेंगे कि तरह एक कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एक्स जी में इस प्रकार की ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी। लेट मान लो के कोई एलिमेंट है जो किससे जनरेट होता है बाई एक्स से, तो एक्स बिलोंग्स टू जी एंड के जनरेटेड बाय एक्स, तो ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू पी। सेंटर के एलिमेंट को जो भी होता है वो नॉर्मलाइज होता है, तो मतलब के इज नॉर्मलाइज ऑफ जी, ठीक है। तो जी अपॉन के एग्जिस्ट होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन के इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के, और ऑर्डर ऑफ के क्या है हमारा पी। देखो जो लेस देन हो जाएगा ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड हो रहा है पी से, तो ये तो इसे कम ही हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ जी के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। आल्सो हमने माना कि पी की पावर एम किसको डिवाइड करी थी ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। तो पी की पावर एम माइनस वन डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ जी की पावर जी, पी की पावर एम माइनस वन डिवाइडर होगी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन पी, तो कि पी की पावर माइनस वन अपॉन में ऑर्डर ऑफ जी और ये के। आल्सो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन के किससे छोटा होगा ऑर्डर ऑफ जी से। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप एच के, किसका होगा जी का वेर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू पी की और एम माइनस वन। यदि ऑर्डर ऑफ एच के की पावर पी तो ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर की पावर पी एम माइनस वन आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एच कितना आ जाएगा पी की पावर एम माइनस वन ऑर्डर ऑफ के, और ऑर्डर ऑफ के कितना लिया था हमने पी, तो यहाँ रख देंगे पी, तो ऑर्डर ऑफ एच कितना आ गया पी, सो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी की पावर एम, ठीक है। आया था समझ में। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ये कि देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप एच इज द ऑर्डर ऑफ, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ।